हेलो, हाय, नमस्ते सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन वाले हैं, क्या वे इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी जो भी एनर्जी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्सन की करंट एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। देखते हैं आपकी एनर्जी इस टाइम पर कैसी है, क्या करंट एनर्जी आपकी निकल कर आती है। ओके, वाह। ओके, देखिए जो आपकी करंट एनर्जी निकल कर आई है बहुत ही प्योर पॉजिटिव, मज़ा आ गया। देखिए अगर आप किसी सोल जर्नी पर हो, किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आपने अब तक की अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल को देखा है, बहुत ऑब्स्टिकल देखे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपनों की तरफ से हो, रिलेटिव की तरफ से हो, या अपने सराउंडिंग के जो भी इन्वायरमेंट आपका रहा, आपने हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। एक तरह से कह सकते हो आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट को, जो भी आपका पास्ट इस जन्म में रहा, वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्मा थे जो आप अब तक काट रहे थे। अभी आपने जो भी सब कुछ फेस किया है वो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर गया, जहाँ पर आपने बहुत सारी अपने ऊपर काम किया, अपनी निगेटिविटी पर काम किया, अपने कर्मा पर काम किया, अपने ऊपर काम किया, क्योंकि आपकी सराउंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई है। जहाँ पर आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं, या आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपने अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ, या इस तरह की एक बैड सिचुएशन, एक बैड कंडीशन को, एक ऐसी लोगों से जहाँ पर आपको अब्यूज़ किया गया, आपको परेशान किया गया, बहुत टॉर्चर आपने सहा लोगों का। एक तरह से आपका जीवन जो है ना वो संघर्ष से भरा रहा। बहुत ऑब्स्टिकल, अप्स एंड डाउन देखे आपने अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप उन चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो। अब आपको, क्योंकि हो सकता है आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, या फिर किसी ऐसी पाथ को आप फॉलो कर रहे हो जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। आपने डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया है। वाह, आपकी एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आई है। कोई यहाँ पर सोल जर्नी पर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकता है, जो इस पर्सन के आने के बाद हो सकता है, या आपके कोई सोलमेट हो, या पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन हो रहा हो इन पर्सन के साथ। यही पर्सन आपकी लाइफ में आने से आपने आध्यात्मिकता को चुना। आप अब तक आप अब तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंसे थे, रोना धोना और मटेरियलिस्टिक ज़्यादा चीज़ें आप पर हावी थी। लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी को, एक जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे, सडनली आपकी लाइफ में चेंज आया, और आपकी लाइफ 360 डिग्री एंगल से पूरी तरह से चेंज हो गई। जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखा, जहाँ पर आपने लोगों से कैसे अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री में रखना है, अपने आप को एक जैसे आप पहले हर किसी के साथ ओपन अप थे, खुद दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपने अपने अंदर की जो सेल्फ होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। बस गिविंग नेचर था आपका। अब कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो एनर्जी का बैलेंस आया है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख गए हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के लिए सही डिसीज़न लेने में पूरी तरह से सक्षम हो। क्योंकि ये जो अब तक आपने फेस किया है ना कहीं आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी सोल स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, और आप भगवान की तरफ ज़्यादा कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है। आप अपने इनर, देखिए कंफर्मेशन साइन भी मिल गया, आप अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट हो पाए हो। इनर विजडम, आप अपनी अंतर आत्मा की जो शक्तियाँ हैं ना, जो आपकी एक्चुअल फॉर्म है, उनसे आप डेफिनेटली कनेक्ट हो पाए हो। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आपको कि अब तक जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा था वो ऐसे ही नहीं हो रहा था। इस पर्सन के आने के बाद आपके जो कर्मा हैं बहुत ही फास्ट तरीके से रिजॉल्व होने शुरू हुए हैं। कार्मिक साइकिल मुझे यहाँ एंडिंग की तरफ दिखाई दे रहा है। क्लिनजिंग पीरियड में हो आप, जहाँ हो सकता है आप अपनी कर्मा को क्लीन कर रहे हो, अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हो, अपने माइंड बॉडी सोल पर काम कर रहे हो, आध्यात्मिकता को फॉलो कर रहे हो, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर है बहुत इंक्रीज़ हुई है। जहाँ पर पहले आप हर चीज़ को समझ नहीं पाते थे, हर चीज़ में रोते थे, परेशान होते थे, एंजाइटी होती थी, बट अब काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। अगर आप ये एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। और ये तो एनर्जी आपकी थी, बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है आपकी।
अगर ये सारे पीरियड अभी आप फेस नहीं कर रहे हो, अभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो, तो डेफिनेटली ये टाइम भी आपका आएगा जहाँ आप अपनी इनर एनर्जी को बैलेंस करना सीखोगे, जहाँ पर आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करोगे, इनर यूनियन में आओगे, जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, डिवाइन विजडम से, जो आपका इनर डिवाइन सेल्फ है। इनर डिवाइन विजडम आपको आना ही है अपनी उस इनर स्ट्रेंथ में, इनर फॉर्म में, सोल की पोजीशन में। और ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक अपने आप में एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में बहुत आपको ईगो दिखाया, हमेशा अपनी मैं में रहे, कभी आपको नहीं समझा, कभी आपकी वैल्यू नहीं की, हमेशा एक टू मच मेल एनर्जी, टू मच ईगोइस्टिक एनर्जी है, जहाँ पर इस रिश्ते में ये हमेशा आपको नीचा समझकर या आपको नीचा दिखाकर हमेशा अपनी मैं में रहे। कभी आपको इस पर्सन ने ना आपके इमोशंस को नहीं समझा, कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझा, कभी आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, या इस पर्सन की बातें आपको कितना हर्ट कर रही हैं, कितना परेशान कर रही हैं, वो कभी इसने नहीं समझा। हाँ, डेफिनेटली आपकी से सोल जर्नी पर तो होगी कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत ही प्योर है। आप बहुत प्योर एनर्जी के हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो आप, या किसी ऐसे पाथ को फॉलो कर रहे हो जहाँ पर आपको आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ा के लेकर जाएगा। ये रिश्ता जो है एक नॉर्मल रिश्ता तो नहीं है, कोई पास्ट लाइफ से आपका ये पर्सन हो सकता है जो पास्ट बर्थ से आपके साथ आया है, जो आपकी अवेकनिंग कराने के लिए ही आया। और इस पर्सन के आने के बाद ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, जहाँ आप अपनी आपकी इनर जो शक्ति और सामर्थ्यता है, आपकी जो इनर सोल की स्ट्रेंथ है, उसके साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाए हो। आपने अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हो, आपकी जो इनर सेल्फ है ना वो निखर के आया है। अब इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या करंट एनर्जी इस पर्सन की आपको लेकर। ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर रूड मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, जो पूरी तरह से रूड ईगोइस्टिक है ये पर्सन। हाँ, डेफिनेटली ये कोई यिंग यांग वाला साइन है। आपको अपने माइंड बॉडी सोल पर काम करना है। इस पर्सन को भी आप ही को इस एनर्जी में लेकर आना है। यिंग यांग वाली एनर्जी निकल कर आई है। आपको अपनी माइंड बॉडी सोल पर काम करना है। और देखते हैं इस पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं पर्सन इस टाइम, क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर। देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप अगर हो तो इस पर्सन के माइंड में तो आप ही का है, आप ही के थॉट्स चलते हैं। आपसे जो इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कभी इन्हें किसी और के साथ नहीं मिलता। इन्हें आपका जो स्ट्रगल है ना, रियलाइज़ तो होता है कि आपने कितना इस पर्सन से, आपकी बातें इन्हें याद आती है, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, आप रोए इस पर्सन के लिए, आपने हमेशा इसको अपने सर पर चढ़ा के रखा, लेकिन इनकी तरफ से कभी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो इन्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं। कहीं किसी एनर्जी में तो इनकी कहीं लड़ाई हुई है, किसी से इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं पर इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़े। देखते हैं किससे इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किससे इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो भी पर्सन है, क्या लड़ाई झगड़े हैं, क्या कारण है, किससे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इस पर्सन के, किससे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कोई फैमिली मेम्बर से इनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फैमिली मेम्बर जो इनको अब तक इनको कंफ्यूज करते रहे, इनको डिस्ट्रैक्ट करते रहे, इनको माइंड को शार्प करते रहे, इनका माइंड वॉश करते रहे, या इनको जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं या फिर आपको चाहते हैं, आपके लिए इन्हें भड़काते रहे, उल्टा सीधा बोलते रहे, आपके खिलाफ इन्हें करते रहे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपको लेकर, आप ही को लेकर इनका लड़ाई झगड़ा है। और ये लड़ाई झगड़ा या तो इनकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पर्सन कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो इनकी फैमिली मेम्बर या कोई इनकी एक फीमेल फिगर हो सकती है। एक फीमेल फिगर है जिनसे इनकी, या ये फीमेल फिगर जो है आपके पर्सन को भड़काती होगी, आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलती होगी आपको लेकर। तो वहाँ कहीं ना कहीं इन्हें वो स्टैंड लेने की जो इनर एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो इनकी ट्रिगर हुई है। और ये आपसे, आपके लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए पूरी तरह से इन्होंने अपना मूड बना रखा है कि आपके खिलाफ कुछ नहीं सुनना है, आप ही के खिलाफ कुछ नहीं सुनना है। कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं
इस रिश्ते में और उस रिश्ते में, जिस रिश्ते में ये अभी रिसेंटली हैं। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हो। डेफिनेटली पर्सन मुझे यहाँ मैरिड दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके साथ और उस पर्सन के साथ हो सकता है ये इनकी वाइफ हो जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काती हो या आपके लिए उल्टा सीधा बोलती हो, तो वहाँ से इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ हैं तो उनको निभाते हुए भी आपकी तरफ कोई मूव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यही कारण है जो आप लोगों के बीच में हो सकता है डिस्ट्रक्शन, लड़ाई झगड़े या फिर सेपरेशन का कारण रहा हो, जहाँ से पर्सन आपको के पास वापस आना तो चाहते हैं, आपको हमेशा एक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये सिनेरियो ऐसा बना हुआ है जहाँ पर ये चाहते हुए भी आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने में कहीं ना कहीं इनर गिल्ट में भी हैं, डर में भी हैं, समाज सोसाइटी का फियर भी है। कहीं ना कहीं ये ऐसी पोस्ट पोजीशन या ऐसे आसपास में समाज सोसाइटी का इनका अच्छा खासा नाम हो, तो ये उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कहीं आपके इनके किसी भी एक्शन से समाज सोसाइटी का डर, इस चीज़ का डर कि कभी कोई कुछ कहे ना, कुछ बोले ना, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, क्या लोग मेरे बारे में कहेंगे, वो डर भी है। तो कहीं ना कहीं वो डर, ये सब सोचते हुए भी ये अपने एक्शन को बदल देते हैं, कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो आपको अगर आप किसी सोल पाथ पर हो तो आपको खुद ही अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा, जिससे पर्सन की एनर्जी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। या आप इस पर्सन के अंदर की जो इनर नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन भी कर सकते हो आप। क्या ये पर्सन इन फ्यूचर में स्टेप लेंगे? अभी तो नो, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनकी सोचने समझने की शक्ति अभी नहीं है। ये खुद ही ऐसे डार्क पीरियड को फेस कर रहे हैं जहाँ पर इनके फैमिली में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपस में मन मुटाव हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं, या किसी ऐसे चीज़ को फेस कर रहे हैं या फिर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ये भी पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ हो, तभी ये उस कर्मा को, उस कार्मिक साइकिल को, उस कार्मिक लेसन को ले रहे हैं। जजमेंट चाहते हैं आपके साथ, जो भी गलत आपके साथ हुआ है या इन्होंने किया है, कहीं ना कहीं जजमेंट तो मांगते हैं भगवान से और भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच में बैलेंस बना के चलना इनकी भी बस की नहीं है, या तो आपको या इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं भगवान की तरफ। मुझे ये पर्सन ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है कि ईश्वर को सरेंडर करके उन्हीं से मांग रहे हैं कि मेरे लाइफ में इस कन्फ्यूजन को दूर करो। भगवान के पास भगवान के पास अभी क्लैरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब दूसरा ऑप्शन और कोई नहीं निकल के आ रहा है। अभी कोई एक्शन लेने की एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी इतनी ज़्यादा वीक पड़ गई है कि अभी ये कुछ भी सोचने समझने और डिसीजन लेने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। किसी डार्क फेस को ये झेल रहे हैं, किसी डार्क पीरियड या कहते हैं ना डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पर ये इस थर्ड पर्सन के साथ अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, इस कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ सोचते हुए जानते हुए भी समाज सोसाइटी का डर, फैमिली का डर, लड़ाई झगड़ों का डर है, इनको कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। आप ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इसी डर की वजह से, और कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल है जो थोड़े टाइम के बाद एंड हो जाएगा। यही ये अपनी इनर सोल में महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ तो ये रिश्ता नहीं टूटने वाला। ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या बोला जाए, इसलिए भगवान को पूरी तरह से सरेंडर है, भगवान पर ही आश्रित है कि आप जो करना है आपको करना है। इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर ये पूरी तरह से आइसोलेशन में है, किसी से इनका बात करने का मन नहीं। अगर आपसे भी बात नहीं हो रही है, आपसे भी कोई आपकी तरफ भी कोई कॉल मैसेजेस नहीं आ रहा है, तो खुद ही ये पर्सन इसी एनर्जी में है जहाँ पर इनका मन सिर्फ और सिर्फ शांत बैठकर इस सिचुएशन को कैसे पार किया जाए, सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे ओवरकम किया जाए, इन्हीं चीज़ों को सोचने में टोटली भगवान के ऊपर सरेंडर है। अभी कोई एक्शन लेते हुए तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या और निकल के आते हैं, क्या और एनर्जी निकल कर आती है। देखिए, ये डिवाइन बोला जा रहा है कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे, तो ये रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ेगा। कटिंग टाइम, मूव ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड। ओके, तो देखिए यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रही है कि ये जो भी सिचुएशन, अगर आप वाकई में अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि ये कार्ड तभी निकल कर आया, ये थर्ड पर्सन इनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तो वहाँ से आपको कार्मिक कॉर्ड को कट करने के लिए, कर्मा को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है।
कि आपको अनकंडीशनल लव में आना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है, अनकंडीशनल लव सेंड करना है, और जो भी आपके पास्ट के कर्मा बैगेजेस है, जो भी कार्मिक टाई है, उनको क्लीन करना है, क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।